हाय फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए, बहुत ही खूबसूरत और अलग तरह का बुनाई डिज़ाइन लेकर। देखने में आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही उभरा हुआ सा डिज़ाइन है। आप भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और 4 सिलाई का पैटर्न है, 4 रोज़ रिपीट पैटर्न है। तो इसके लिए हमें 8-8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदे एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 8 + 5। तो यहाँ पे मैंने इसे जो है 45 फंदों पे बनाया है और अभी हम इसे 21 फंदों पे बनाएंगे, 21 स्टिचेस पे। तो देखिए, फर्स्ट रॉ हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी। पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, और इन 4 फंदों के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जो हमने रिपीट करना है। देखिए, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। तो ये 5 फंदे हुए, 2 सीधे 1 उल्टा 2 सीधे। फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। ये गैप के फंदे रहेंगे, 3 फंदे उल्टे, ये ऊपर तक ऐसे ही चलेंगे 3 उल्टे। तो ये जो हमने 8 फंदे बुने, 2 सीधे 1 उल्टा 2 सीधे 3 उल्टे, ये हमने पूरी रो में रिपीट करने हैं 8 फंदे। फिर से देखिए, 2 सीधे 1 उल्टा 2 सीधे और फिर 3 फंदे उल्टे। तो ये 8-8 फंदे रिपीट करते हुए लास्ट में हमारे पास सिर्फ एच स्टिच रहेगा, एक ही फंदा रहेगा। इसे हम सीधा बुन लेंगे, राइट साइड है। तो ये हमारी फाउंडेशन रॉ थी, पहली सिलाई, जिसे हमने इस तरह से बुन लिया। अब दूसरी सिलाई भी हमारी फाउंडेशन रॉ है। तो इसमें देखिए, हमने क्या करना है, जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ही हम इन्हें बुनेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर से 3 सीधे, जो उस तरफ से 3 उल्टे बुने थे इस तरफ से ये सीधे बुने जाएंगे। फिर 2 उल्टे, 1 2, 1 सीधा, 2 उल्टे, 1 2, फिर 3 फंदे सीधे। और इस तरह से 8 फंदे रिपीट करते हैं। लास्ट में हमारे पास एच स्टिच रहेगा, जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने 2 सिलाई कंप्लीट की, 2 रॉज। अब ये जो हमने 2 सिलाई बनाई, ऐसे ही 2 और सिलाइयाँ सेम बना लेंगे। वर्क 2 मोर रॉज। तो थोड़ा सा फिर से बताऊंगी। पहले फंदे को हमने स्लिप किया था, फिर 3 फंदे उल्टे बुने थे फर्स्ट रॉ में, तो वही हम फिर से करेंगे, 3 फंदे उल्टे। और उसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे, और इसके बाद हमारे 3 फंदे उल्टे। और ये 8 फंदे जो हैं, इनको बार बार फिर से हमने रिपीट करना। तो ये रॉ 1 को हम फिर से बुन रहे हैं। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अगली सिलाई भी हम जैसे हमने रॉ 2 बुनी थी वैसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 सिलाई हमारी ये फाउंडेशन की बन जाएगी। ये देखिए, हमने ये 4 रॉज 4 सिलाई इस तरह से बुन ली है। 3 उल्टे 2 सीधे 1 उल्टा 2 सीधे, इन 8 फंदों को रिपीट करते हुए अब हमारी 5th रो है, जिसे हमने फिर से रिपीट नहीं करना है, लेकिन इसमें हम अपने पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। ये फाउंडेशन रो है पैटर्न की। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 3 फंदे जैसे उल्टे बुन रहे थे इन्हें उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारे 5 फंदे हैं, धागा पीछे ले जाएंगे। जो ये सीधा फंदा है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। जो थर्ड वाला स्पेस है ऊपर से देखिए 1 2 3, थर्ड स्पेस में से तीसरी सिलाई में से हम इस तरह से एक लूप निकालेंगे। इस लूप को ज़्यादा जो है आपको टाइट नहीं रखना है, लूज़ रखिएगा। इसकी लेंथ यहाँ तक आ जाए, 3 सिलाइयों के ऊपर तक। अब ये जो अगले 2 सीधे फंदे हैं, इन्हें सीधा बुन लेंगे, 1 2। फिर ये एक उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बुन लेंगे। अगले 2 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे ऐसे। और ये जो हमारा पॉइंट जिसमें से हमने इस तरफ को लूप निकाला, इसी पॉइंट में से इस तरह से हम एक और लूप निकालेंगे ऐसे। तो हमने ये वी शेप में 2 लूप्स निकाली। बीच में हमारे 5 फंदे, 2 सीधे 1 उल्टा 2 सीधे आ गए हैं। और इन्हीं 8 फंदों को हम रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए 3 फंदे उल्टे आएंगे बीच में हर बार,
धागा पीछे ले जाएंगे। अब जो ये 5 सीधे फंदे हैं उसमें से 5 जो फंदे हैं उनमें से जो उल्टा फंदा है 1 2 3 थर्ड स्पेस में से इस तरह से एक लूप निकालेंगे, ऐसे लूज रखेंगे। अब 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, और फिर से हमने उसी पॉइंट में से एक लूप निकालना है। ऐसे बहुत आसानी से ये निकल जाता है, ऐसे करके। ये देखिए। अब धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे उल्टे, ये 8 फंदे हम पूरी रो में रिपीट करते हुए चलेंगे। लास्ट में हमारा एच स्टिच रहेगा जिससे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये भी हमारी फाउंडेशन ही रो है, रिपीट नहीं होगी। अब 6th रो, छठी सिलाई, जो हमारी हर रॉन्ग साइड की रो है वो ऐसे ही बुनी जाएगी जैसे अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इसमें हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 3 फंदे तो ये सीधे आ जाएंगे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये जो हमारा लूप था, जो लूप निकाला था, इसे हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है, बिना बुने उतार लेना है। फिर ये 2 फंदे उल्टे, उस तरफ से ये सीधे थे, इस तरफ से उल्टे, ये बीच वाला फंदा जो इस तरफ से उल्टा था इसे इस तरफ से सीधा बुनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, और अब इस तरफ ये लूप आ गया, इसे फिर से बिना बुने उतार लेंगे। और क्योंकि अब हमारे ये 3 फंदे हैं जो सीधे बुने जाएंगे गैप वाले इस तरफ से, तो इन्हें सीधा बुन लेंगे। और यही 8 फंदे अब हम रिपीट करते हुए चलेंगे। धागा अपनी तरफ, लूप को स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, फिर यहाँ पे लूप आ जाएगा, इस लूप को बिना बुने उतार लेंगे। और यही 8 फंदे रिपीट करते हुए चलेंगे, सीधे फंदों को सीधा बुनते जाएंगे जो उस तरफ से हमने उल्टे बुने थे। तो ऐसे हमारी ये 6th रो कंप्लीट हुई। ऐसे ही हमने ये हर रॉन्ग साइड की रो बुननी है, यानी कि जो फंदे हैं उनको जैसे हैं वैसे बुनते जाएंगे और जो जो लूप्स होंगे उनको स्लिप करते जाएंगे बिना बुने, हर रो जो है रॉन्ग साइड रो में उतारते जाएंगे। अब हमारी जो है वो 7th रो, 7वीं सिलाई, यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा 7th रो में से, जो हमने 7वीं सिलाई से रिपीट करना शुरू करना है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इस रो में पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 7वीं सिलाई है ये। उसके बाद 3 फंदे उल्टे हर बार आएंगे, ये आने ही हैं ऐसे ही उल्टे, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। अब धागा पीछे ले जाएंगे और ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा लूप हमने निकाला है इसे इस फंदे के साथ ऐसे बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। फिर ये 1 फंदा सीधा, 1 फंदे को तो हमने इस लूप के साथ बुना, 1 फंदा ये सीधा जाएगा। फिर अब हमने अगला लूप भी निकालना है यहाँ पे, और अगला लूप कहाँ से निकलेगा? देखिए, ये जो पीछे का फंदा है 1 2 3, 3rd रो में से यहाँ से एक लूप निकाल लेंगे हम, ऐसे ये लूप निकाला। इसके बाद ये उल्टा फंदा जो है इसे उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। और ये जो अगला उल्टा फंदा है, देखिए इन 2 फंदों को छोड़ के जो ये उल्टा फंदा, यहाँ पे भी हमने उल्टे फंदे के नीचे से निकाला था लूप, यहाँ पे भी इस उल्टे फंदे के नीचे से ऐसे ही लूप निकालेंगे 3rd रो में से, 3 स्पेसेस छोड़ के ऐसे। अब इस सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। और ये जो अगले 2 फंदे हैं, यानी कि ये फंदा और ये लूप, इनको फ्रंट लूप से 2 का 1 करते बुनेंगे। यहाँ पे हमने बैक लूप से 2 का 1 किया था, इस तरफ हम फ्रंट लूप से 2 का 1 करते हुए बुनेंगे। फिर 3 उल्टे फंदे, और यही 8 फंदे हमने अब रिपीट करते हुए चलना है। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या करना है, पहले 2 फंदों को बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे ऐसे, जो ये लूप था और फंदा, इसे बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुना। फिर उसके बाद ये 1 फंदा सीधा, 1 फंदा सीधा बुनने के बाद पीछे वाला जो ये उल्टा फंदा था इसका 1 2 3, तीसरी जो स्पेस है यहाँ से 3rd स्पेस, वहाँ से एक लूप निकालेंगे ऐसे। उसके बाद इस उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर इस तरफ का जो उल्टा फंदा है उसका 3rd स्पेस, 1 2 3, तीसरा स्पेस जो है यहाँ से लूप निकालेंगे ऐसे।
अब इस एक फंदे को सीधा और अगले 2 फंदों को यानी लूप और सीधे फंदे को 2 का फ्रंट लूप से एक करते हुए बुनेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे। यही 8 फंदे रिपीट करते हुए हमने ये वाली रॉ कंप्लीट करनी है। ये हमारे पैटर्न की वैसे फर्स्ट रॉ है, क्योंकि जो हमने रिपीट करना है वो यहाँ से ही शुरू करेंगे रिपीट करना 7वीं सिलाई से। तो ये हमने 7th रॉ बुनकर कंप्लीट की। अब 8th रॉ 8वीं सिलाई देखिए, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, पहले फंदे को स्लिप करके ये 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3। अब क्योंकि जो लूप है हमारा वो इन 2 फंदों के बाद है, ये देखिए, तो ये 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। पहले 1 2, फिर जो लूप है इसे भी धागा अपनी तरफ रखते हुए स्लिप कर लेंगे, उतार लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाके इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे जो इस तरफ से उल्टा बीच में चल रहा था इसे। फिर अब इस तरफ लूप है, इसे बिना बुने उतारेंगे और अगले 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2, फिर ये गैप के 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3, और यही 8 फंदे हम रिपीट करते हुए चलेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे जो हमने रिपीट करना है, फिर इस लूप को स्लिप करके धागा पीछे ले जाएंगे, इस एक फंदे को सीधा बुन के धागा आगे लेकर आएंगे, फिर इस लूप को बिना बुने उतार के अगले 2 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ऐसे 3 फंदे गैप वाले सीधे आ जाएंगे और यही 8 फंदे रिपीट करते हुए लास्ट में 3 फंदे सीधे बुनने के बाद एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो हमारी 8th रॉ 8वीं सिलाई कंप्लीट हुई। अब 9th रॉ 9वीं सिलाई, ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब धागा पीछे ले जाएंगे। अब जैसे हमने 5th रो में बीच में से फंदा निकाला था उल्टे फंदे की 3rd रो में से, वैसे ही निकालेंगे, 1 2 3। ये देखिए जो 3rd स्पेस है, 1 2 3, यहाँ से लूप निकालेंगे ऐसे। अब इस अगले एक फंदे को सीधा बुनेंगे पहले, फिर जो 2 फंदे हैं इन 2 का जो लूप है इसको इस फंदे के साथ फ्रंट लूप से 2 का एक करते हुए बुन देंगे। फिर अगला उल्टा फंदा आ जाएगा, इसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को इस लूप के साथ, ये जो लूप है इसे इस फंदे के साथ बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे। फिर एक फंदा ये वाला सीधा, और देखिए जैसे हमने यहाँ से लूप इधर को निकाला था, ऐसे ही अब इस पॉइंट में से एक लूप निकालेंगे। जैसे 5th रो में किया था बिल्कुल वैसे ही लूप्स निकाल रहे हैं हम, एक इस तरफ वी शेप में, एक इस तरफ ऐसे। अब अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और यही 8 फंदे हमने रिपीट करते हुए चलना है। देखिए क्या हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले जो ये उल्टा फंदा है इसकी तीसरी सिलाई में से 1 2 3 3rd स्पेस में से लूप निकालेंगे ऐसे। अब इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे और इस लूप को इस फंदे के साथ फ्रंट लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाकर इस लूप को इस फंदे के साथ फ्रंट लूप बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब फिर से यहाँ से उल्टे फंदे की 3rd रो में से, यानी उसी पॉइंट में से हमने एक और लूप निकाल लिया। तो फिर से ये वी शेप में हमने लूप्स निकाल लिए और फिर से 3 फंदे उल्टे। तो ये 8 फंदे पूरी रो में रिपीट करते हुए चलते जाएंगे, लास्ट में एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ये 9th रो कंप्लीट हुई है। अब 10th रो 10वीं सिलाई फिर से वही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 3 फंदे सीधे आ जाएंगे स्लिप करने के बाद। अब क्योंकि इस बार लूप पहले आ चुका है, धागा अपनी तरफ करके इस लूप को बिना बुने उतारेंगे और ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, ये 5 फंदे एक साथ आ जाएंगे एक बार, और एक बार ये 5 फंदे जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस बार ये 5 फंदे इकट्ठे बुने गए। फिर इस लूप को उतार के धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और यही रिपीट करते हुए चलेंगे। धागा अपनी तरफ, लूप को उतारा, 2 उल्टे 1 सीधा, 2 उल्टे बुनेंगे,
फिर धागा अपनी तरफ रहते हुए हम लूप को उतार के धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे। तो ये हमारी 10th रॉ 10वीं सिलाई कंप्लीट हुई। और 7 से लेकर 10 सिलाइयों तक, यानी कि जो लास्ट की 4 सिलाइयाँ हैं, लास्ट 4 रॉज, उन्हीं को हमने रिपीट करना है। थोड़ा सा आपको मैं फिर से बताऊंगी जो हमने 7th रो में किया था। ये पहले फंदे को स्लिप करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। अब पहले हमने इन 2 फंदों को बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुनना है। फिर इस एक फंदे को सीधा बुनने के बाद पीछे से 1 2 3, ये जो पीछे वाला सीधा फंदा है, इसके 3rd स्पेस में से लूप निकालना है। ये हमने 7th रो को ही रिपीट करना शुरू किया है। तो ये हमने लूप निकाल लिया। एक फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर यहीं पे लूप निकाला जाएगा, लेकिन इस तरफ के उल्टे फंदे से। फिर एक फंदा सीधा और अगले 2 फंदों को फ्रंट लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। और होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, 3 फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी 4 सिलाइयाँ हैं, 4 रोज, इन्हीं को ही बार बार रिपीट करते हुए चलते जाएंगे। एक बार जो हमारे लूप्स हैं वो वी शेप में उठाए जाएंगे, और एक बार वो जो लूप्स हैं वो ए शेप में, यानी बीच में से इस तरफ को ऐसे चलते हुए। तो बनने के बाद ही हमारा पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत उभरा हुआ सा डिज़ाइन है ये। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।